गाली गलौज की गई है, क्या अब राहुल गांधी इस स्तर पर आ गए हैं? उनकी मोहब्बत की दुकान को क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की माताजी के लिए जिन लोगों ने अपशब्द कहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूं और मैं उनका समर्थन, मैं क्या पूरा देश कोई भी उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक बार अपने गलेबान में तो झांक के देखें कि उन्होंने राहुल गांधी की माताजी के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया। कभी उनको जर्सी गाय और दूसरे अन्य लोगों के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, जरा उसको भी तो देख लें। कभी 50 करोड़ 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और मोदी जी तो इतने खतरनाक है कि वो संस्कृत का एक श्लोक बोलते हैं। यहाँ एक महिला पत्रकार भी खड़ी है, मैं इसलिए बोल नहीं सकता, लास्ट का वर्ड बोल देता हूँ, वो जिसको करके बोलते हैं भुजम, सबको पता होगा। तो नरेंद्र मोदी जी तो सबसे पहले अपनी भाषा देखें, फिर उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो अमित शाह हैं, ये जो आकर बोल रहे हैं कि मोदी की माँ के लिए जिसने बोला, चलिए हम उस बात को बिल्कुल हम उसका समर्थन नहीं करते कि जिसने मोदी जी की माता जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मोदी जी जो दूसरों की माओं के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका आप क्या कहेंगे? कभी अमित शाह ने सामने आके कहा है कि मोदी जी ने जो राहुल गांधी की माता जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया वो बिल्कुल गलत है? आप मुझे बताइए, या किसी और पत्रकार ने किया हो? ये पत्रकार जो आज 24 घंटे टीवी पर दिखा रहे हैं कि मोदी की माता जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग हो गया, इन पत्रकारों ने कितने दिन दिखाया? जब मोदी ने सोनिया गांधी के लिए बोला तब तो सारे के सारे गूंगे हो गए थे, सबकी आवाज गायब हो गई थी। भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि ये गोदी मीडिया के पत्रकार अपने आप को पत्रकार कहना बंद कर दें। ये कहें कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, हम भाजपा के लोग हैं, तो लोगों को समझ में आए कि भाजपा के पेड लोग हैं। ये पत्रकार क्यों बोलते हैं अपने आप को? इन्होंने पत्रकार की सारी गरिमा को तार तार करके रख दिया, इन्हें पत्रकारिता का अर्थ और मतलब नहीं पता। और मोदी जी, ऐसी माँ जो गुजर गई है, आपको उचित लगता है कि उसे गाली दी जाए? एक बात आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो मैंने इस बात का सबसे पहले ही खत्म कर दिया कि मैं उस व्यक्ति की बात का समर्थन नहीं करता, और मैं कहता हूं कि उसने कहा बिल्कुल गलत कहा। बीजेपी कह रही है कि हार के डर से घबरा के गाली गलौज पे उतर आए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, हार के डर से घबरा के गाली गलौज कभी आपने देखा है विधानसभा के अंदर? और ये जो पत्रकार जो दिखा रहे हैं, इनकी टीवी चैनल पर कितनी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। भाजपा का वो प्रवक्ता, क्या नाम है उसका, अभी जो अभी गाली दे रहा था कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता को, वो नहीं दिखता आपको? तब तो आप आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप आंख से अंधी हो जाती हैं। मेरे को इस तरीके के शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन आप आंखें बंद कर लेती हैं क्या उस टाइम पर, जिस टाइम पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं? उस टाइम पर तो कोई नहीं बोलता। और मैं बिल्कुल इस बात को दोबारा कहता हूं कि मोदी जी की माता जी के लिए जो शब्द कहे गए वो बिल्कुल गलत है, और मैं क्या पूरा देश उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन मोदी जी जो दूसरों की माओं के लिए कहते हैं, मतलब अगर किसी की माँ जिंदा है तो उसके लिए आप कुछ भी बोल लो। ये बताइए ना आप मुझे, आप क्या कहना चाहती हैं कि मोदी जी ने जो सोनिया गांधी के लिए शब्द कहे, क्या वो गलत नहीं थे? बताइए आप मुझे। अब तो आपकी भी आवाज चली गई, आप भी नहीं बोल रही। क्या गलत को गलत से ठीक किया जा सकता है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी की पहले मेरी बात, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी ने बुलवाया है क्या? राहुल गांधी ने कहा कि तुम जाके बोलो, बताइए ना आप मुझे। लेकिन अरे पहले मैडम मेरे सवाल का जवाब दे दो। मोदी जी की चापलूसी के लिए पूरा दिन पड़ा है आपके पास, और बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो मोदी जी की चापलूसी करते हैं, गोबर और गौमूत्र का सेवन करते हैं, वो मोदी की चापलूसी करते हैं। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए कि मैं गलत हूं। मोदी जी ने राहुल गांधी की माता जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, क्या क्या नहीं कहा उनको, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। तो ये मुझे बताइए, कभी राहुल गांधी जी ने पलट के उनकी माता जी के लिए अपशब्द कहे? हाँ या ना बताइए, बताइए। अब आवाज ऐसा मत करिए कि आप गूंगी हो गई हैं, बोलिए अब थोड़ा सा, हाँ या ना में बताइए। इनकी आवाज चली गई, इनकी आवाज चली गई है कि अभी हाँ, क्या अब क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। अब आप सुन लीजिए, मोदी जी ने राहुल गांधी की माता जी के लिए बोला, और उसके बाद आप ये देखिए, ना अमित शाह ना गोदी मीडिया के पत्रकार, सबके सब गूंगे हो गए। जिस तरीके से मैडम की जबान चली गई थी, ठीक उसी तरीके से गोदी पत्रकारों की भी जबान चली गई थी। लेकिन आज जिस व्यक्ति ने अगर मोदी जी की माता जी के लिए बोला, जो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल गलत बोला, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के माता पिता का सम्मान करना भूल जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और विपक्ष की एक नेता के लिए, इस तरीके की महिला नेता के लिए, देश के प्रधानमंत्री को लगातार वोट चोर कह के छोटे छोटे बच्चों से कहलवाना क्या आपको उचित लगता है? 140 अगर मोदी चोर नहीं है तो साहूकार है? मुझे आप ये बताइए, मोदी चोर नहीं है तो साहूकार है? ये बताइए आप मुझे। तो मांगा एफिडेविट दे मैं एक फिर वही बात कर रही हूँ। आप किसकी बात कर रही हैं?
किसकी बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ कि मोदी जी को चोर कहना कहाँ तक उचित है। मोदी चोर नहीं है, ये बताइए आप मुझे, हाँ या ना में? मैं कैसे मानूं कि चोर हैं? भाई पूरे देश को पता है कि नीरव मोदी करोड़ों रुपया लेकर देश से भागा है और ये कह रही है मोदी चोर नहीं है। अब ये प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए तो गलती इनकी है। मैं तो बात नीरव मोदी की कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री को चोर बता रही हैं, तो मोदी जी के जो पत्रकार हैं यही मोदी जी को चोर बता रहे हैं। मैंने नहीं बताया, मैं तो नीरव मोदी को कह रहा हूं, पूरा देश कहता है कि नीरव मोदी चोर है, बैंकों का करोड़ों रुपया लेके भाग गया। ये प्रधानमंत्री की बात कर रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री भी कोई साहूकार नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मैं आपको बता दूं, जो कल तक प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ के चिल्लाकर कहता था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उस देश के प्रधानमंत्री ने आधा देश बेच भी दिया। देश बेचने का मतलब जो देश की कंपनियां थी उनको बेचने का काम कर दिया और बची कुछ कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और जो कह रहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, इंटरनेशनल लेवल पर देश को झुका भी दिया। क्योंकि जिन गोदी मीडिया के पत्रकारों को भाड़े पर रखा, वो भाड़े के पत्रकार इतने ज्यादा भाड़े में चले गए, गोदी मीडिया के पत्रकार, कि इतना ज्यादा भाड़ा मिल गया कि भैया उल्टी सीधी खबरें दिखाने लग गए, उनकी टीवी चैनल पर गालियां दी जाने लग गई, तो पत्रकारिता की तो सारी गरिमा भूल गए और झूठी और फेक खबर दिखाने के बाद माफिया भी मांगते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर देश का कोई आम आदमी गलती से खबर डाल दे और वो खबर झूठी और फेक निकल जाए तो उठा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में जो घटना हुई उसके बाद कितने गोदी मीडिया के पत्रकारों ने फेक और झूठी खबर दिखाई, उनमें से कितने पत्रकारों को जेल में डाला गया या कितनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे दे। असल में क्या है, नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर पत्रकार से लेकर हर एक व्यक्ति को खरीद लिया। इस व्यक्ति ने संविधान की हत्या करी, लोकतंत्र की हत्या करी और हत्या मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक संविधान और लोकतंत्र की हत्या करी। देश की जनता के जनमत की हत्या करी। वो जनता सिद्ध ना हो तब तक ये आरोप है ना। क्या चीज? ये सिर्फ आरोप है ना। आरोप। एक बात आप मुझे बताइए, आरोप की आप बात कर रही हैं, क्या आप इस बात से इनकार कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की माता जी के लिए अपशब्द नहीं कहे? बताइए आप मुझे। और आप अगर सुन लीजिए, अगर आप ये कहती हैं कि ये आरोप है तो मुझे आप ये दिखा दीजिए कि ये भी कहां पर साबित हुआ है कि मोदी स्कूल से पढ़कर निकले, मोदी की डिग्री ओरिजिनल है। बताइए आप मुझे कॉलेज की, ये कहां है? कौन है मोदी का क्लासमेट, कौन है मोदी का बैचमेट? मोदी का क्लासमेट और बैचमेट तो दूर की बात है, आज तक मोदी के टेलर को नहीं पकड़ पाए जो बता गया मोदी का 56 इंच का सीना है। झूठ बोलने की एक सरहद और एक सीमा होती है, जिस सरहद और सीमा को भाजपा और गोदी मीडिया के पत्रकार लांघ चुके हैं। जो मुंह में आता है बकते चले जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मुफ्त में पेलते चले जाते हैं। अभी एक मैं देख रहा था, क्या कहते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेल रहा था, बीजेपी का एक प्रवक्ता। फिर उसके बाद उसको समझाया कि ये जो व्हाट्सएप पे पढ़ के आते हो ये झूठा ज्ञान अपने घर तक सीमित रखो। समझ गए आप? क्या लगता है कि चुनाव ऐसे ही जीतेंगे? कैसे? गाली गलौज तू तराक से? मुझे सिर्फ आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए मैडम, अगर थोड़ी देर के लिए अपनी चापलूसी भाजपा की दरकिनार कर सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस के, आरजेडी के या विपक्ष के किस नेता ने अपशब्द का प्रयोग किया है? एक कार्यकर्ता, आप सुन लीजिए, अभी 2 दिन पहले एनडीए के एक नेता को, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी के एक कैबिनेट मिनिस्टर को दौड़ाया गया, उनके सुरक्षाकर्मी के चोट भी आई, वो भी कांग्रेस ने करवाया है। जब जनता में इतना आक्रोश है और जनता का आक्रोश सर चढ़ के बोल रहा है, बिहार में बाढ़ से लोग परेशान, बिहार के अंदर बेरोजगारी से नौजवान परेशान, बिहार के अंदर फसल डूबने से किसान परेशान, और मोदी चर्चा कर रहा है भाइयों बहनों ये मुझे गाली देते हैं, वो मुझे गाली देते हैं, ये मुझे गाली देते हैं और इतने किलो गाली देते हैं, जैसे तराजू साथ लेकर चलता है कि तोल लो। बिहार वालों ने इतनी दी, साउथ वालों ने इतनी दी, कांटा भी टूट जाता होगा, इतनी भाषाओं में गालियां मिल रही है मोदी जी को। ये समझ लीजिए आप। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।